2006 नोएडा के निथारी गांव से जो कहानी शुरू हुई वो सिर्फ एक क्राइम स्टोरी नहीं थी, वो इंडिया के क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम का एसिड टेस्ट बन चुकी थी। नियरली 19 साल बाद 2025 सुप्रीम कोर्ट ने निथारी केस के लास्ट रिमेनिंग कन्विक्शन को भी सेट असाइड कर दिया। आज हम इमोशन नहीं, ऑफिशियल टाइमलाइन और एविडेंस के बेसिस पर समझेंगे आखिर एक्यूज्ड कैसे फ्री हुए। निथारी केस के मैन एक्यूज्ड द सुरेंद्र कोहली और उनके एम्प्लॉयर मनिंदर सिंह। इस केस ने रेप, मर्डर, कैनिबलिज्म जैसे एलिगेशंस के साथ पूरे देश को हिला दिया था। पर कोर्ट का काम आउटरीच फॉलो करना नहीं, प्रूफ इवेल्युएट करना होता है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं 2005 और अर्ली 2006 से। निथारी एरिया से चिल्ड्रन, यंग वुमेन मिसिंग होने लगे। लोकल कंप्लेंट्स को शुरू में सीरियसली नहीं लिया गया, जो बाद में मेजर इन्वेस्टिगेटिव लैप्स माना। दिसंबर 2006 में पंडेर बंगला के पास ड्रेन में मल्टीपल स्केलेटल रिमेन्स मिलते हैं, लगभग 19 बॉडी। इसी पॉइंट पर केस एक्सप्लोर करता है। उन 19 बॉडीज में 18 यंग वीमेन की बॉडी थी। पुलिस सुरेंद्र कोहली को अरेस्ट करती है और उनका कन्फेशन रिकॉर्ड होता है। पब्लिक आउटरीच के बाद इन्वेस्टिगेशन सीबीआई को ट्रांसफर होती है। मल्टीपल एफआईआर, मल्टीपल फाइल्स होती हैं और अलग अलग विक्टिम्स के लिए अलग अलग केस चलते हैं। स्पेशल सीबीआई कोर्ट सुरेंद्र कोहली को कई केस में डेथ सेंटेंस दे देती है। पंडेर को कुछ केसेस में एक्विट और कुछ केसेस में कन्विक्ट किया जाता है। देश मान लेता है जस्टिस हो गया, पर लीगल प्रोसेस यहीं खत्म नहीं होता। 2014 में एग्जीक्यूशन वारंट इशू होता है। सुप्रीम कोर्ट इंटरवेंशन के बाद 2015 में डेथ सेंटेंस को लाइफ इम्प्रिजमेंट में कम्यूट कर होता है। रीजन इनऑर्डिनेट डिले इन मर्सी पिटीशन। चेन ऑफ स्टडी भी ब्रोकन थी। जो डीएनए सैंपल्स थे वो डिकम्पोज्ड रिमेन से कंक्लूसिवली मैच नहीं हुए। एक्सपेक्टेड ब्लड स्टेन्स और बायोलॉजिकल ट्रेसेस हाउस में साइंटिफिकली प्रूव नहीं हुए। और आखिरी में कन्फेशन फॉरेंसिक एविडेंस से कॉर्पोरेट नहीं हुआ। सबसे बड़ी बात, फॉरेंसिक साइंस का एक बेसिक रूल होता है, इफ कलेक्शन इज फॉल्टी कंक्लूजन अनरिलायबल होता है। 16 अक्टूबर 2023 को इलाहाबाद हाई कोर्ट ने 12 आउट ऑफ 13 केस में सुरेंद्र कोहली और मनिंदर पांदर को एक्यूट कर दिया। कोर्ट का कंक्लूजन क्लियर था, प्रोसिक्यूशन गिल्ट बियॉन्ड रीजनेबल डाउट प्रूव नहीं कर पाई। इसका मतलब साफ था कि एविडेंस इकट्ठे नहीं हुए। सीबीआई सुप्रीम कोर्ट जाती है। जुलाई 2025 में सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट के एक्विटल्स को अपहोल्ड कर देता है। सिर्फ एक लास्ट केस पेंडिंग रह जाता है और नवंबर 2025 में सुप्रीम कोर्ट लास्ट रिमेनिंग केस में भी कहता है सेम एविडेंस जो पहले रिजेक्ट हो चुका है उस बेसिस पर कन्विक्शन सस्टेन नहीं हो सकता। सुरेंद्र कोहली की इमीडिएट रिलीज ऑर्डर होती है लगभग 19 साल कस्टडी के बाद। सुप्रीम कोर्ट ने रिपीटेडली कहा सस्पिशन चाहे जितना स्ट्रांग हो, प्रूफ का सब्स्टिट्यूट नहीं हो सकता। और सबसे बड़ी बात, सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि कोर्ट यह नहीं कह रही कि क्राइम हुआ है, बल्कि ये कह रही है कि सिस्टम ने उस क्राइम को लीगली प्रूव नहीं कर पाया। निथारी केस हमें 3 इंपॉर्टेंट लेसन देता है। जस्टिस इमोशन से नहीं, एविडेंस से डिसाइड होता है। फॉरेंसिक साइंस पावरफुल है, पर केयरलेस हैंडलिंग उसे वीक बना देती है। अगर इन्वेस्टिगेशन फ्लॉप्ड हो तो सच कोर्ट तक कभी नहीं पहुंच पाता। ये केस सिर्फ एक क्राइम स्टोरी नहीं, यह एक सिस्टम फेलियर का मिरर है।